प्रत्यास मान लोकाद मृता भवंती। कहते यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर यदि इस जन्म में नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। यहाँ देखिए, ब्रह्म को जानना और पहचानना दोनों में अंतर है। यहाँ कर सिर्फ मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि। तो बहुत बड़ी भारी हानि क्या है? अभी हम आप लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब मनुष्य शरीर के बाद फिर मनुष्य शरीर मिले, ये संभव नहीं है। मतलब अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म को जान लिए, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ होगा, इसकी जानकारी हो जाए तो कहते हुए बहुत बड़ी भारी हानि से बच जाता है। मतलब वे अन्यत्र जोनि में नहीं जाएंगे, वे बार बार मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे जब तक वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वे बार बार मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे। इसलिए ब्रह्म को जानना मतलब उस परमात्मा को साक्षात करने का जो साधन है, भेद है, उस भेद को जो कोई जान लिए तब कहते हैं तब ठीक है, और नहीं जाने तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। अभी जो हम आप सुन रहे थे सुषमना शब्द सुने, और सुषमना में तिल बिंदु का शब्द सुने, तो लेकिन सुषमना कहाँ है? जो इस भेद को जानते हैं वही उन्हीं को पता है, और जो नहीं जानते हैं कहाँ खोजेंगे सुषमना कहाँ है? इसलिए यह भेद गुप्त है, ये सबके बस की बात नहीं है। इस भेद को जो कोई जान लिए हैं वे ऐसे जीवों का उद्धार कल्याण है। अगर इस भेद को नहीं जाने हैं तो समझिए वे बहुत बड़ी भारी हानि में जाएंगे। तो ये हम आप देख रहे हैं, हमारे अरुण बाबू अपने पूजनिया माता जी के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु ये सत्संग का आयोजन किए हैं। सत्संग का तो बहुत बड़ा लाभ है, इसका कितनों वर्णन किया जाए कम ही होगा, क्योंकि सत्संग से प्रेत योनि का भी समाप्त होता है। मतलब दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति का भी सत्संग से लाभ होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकऊ मराला। मतलब ये तत्काल फल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। कहने का मतलब है ये सत्संग से इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है, सत्संग से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। हम आप रोज इस स्तुति विनती करते हैं, स्तुति विनती का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर स्तुति विनती जिस जगह हो वहाँ भूत प्रेत हो तो कहा जाता भूत प्रेत भी भाग जाता है। एक व्यक्ति था, गया कमाने के लिए बाहर, तो उसको जगह नहीं मिला। एक धर्मशाला था, वहां ठहर गया, लेकिन वहां एक भी आदमी नहीं रहता था। वह व्यक्ति वहां चला गया। कुछ लोग उसको मना किए कि देखिए इस घर में भूत रहता है,
यहाँ नहीं रहिए। उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, भूत अपना जगह पर है, मैं अपना जगह पर हूं। वो क्या किया, उसी घर में रहने लग गया। जो उसका नियम था, रोज सुबह शाम स्तुति विनती करना। उस घर में रहते थे, स्तुति विनती शुरू कर दिए। स्तुति विनती शुरू कर दिए तो उस घर में जो भूत था, भूत निकल करके बाहर चला गया, उस घर में नहीं रहा। तो एक वृक्ष था, वहां वृक्ष पर बैठ करके रहने लग गया। तब फिर ये व्यक्ति क्या क्या, रोज जो स्तुति विनती कर रहा था तो धीरे धीरे थोड़ा आवाज में गाना शुरू किया। तो आवाज में जो गाना शुरू किया, अब वो प्रेत जो वहां वृक्ष पर बैठा हुआ था वहां आवाज जाता था। जब वहां आवाज जाने लग गया तो वहां से भी प्रेत भाग गया। देखिए सत्संग स्तुति विनती का कितना बड़ा महत्व है। पहले बहुत भूत प्रेत होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब सत्संग खूब होता है। हर एक जगह सत्संग। जिस सुबह उठिएगा आवाज उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। सब भूत प्रेत समाप्त हो गया है ये सत्संग शब्द सुन करके। तो ये हमारे अरुण बाबू ये सत्संग करा करके अपने पूजनिया माता जी की दिवंगत आत्मा के शांति हेतु ये सत्संग का आयोजन किए हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर भूल चूक वश उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही हो, अगर उनके नाम पर श्रद्धा पूर्ण भाव से गुरु महाराज की तरफ से प्रार्थना किया जाए, विनती किया जाए, तो कहते हैं ऐसे आत्मा की सद्गति शांति मिल जाती है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, अगर हमारे अरुण बाबू के पूजनिया माता जी, क्योंकि कहा गया है जो बहुत बड़े धर्मात्मा भी होते हैं न, तो अगर वे परमात्मा का सुमरन भजन करते हैं तो तुरंत मरने के समय में थोड़ा व्याकुल होता है। तो सूरत कब कहाँ किसका फंस जाए कहना मुश्किल है। तो सूरत जहाँ फंस जाती है, जिधर लग जाती है, तो कहते हैं उसी के अनुसार उनका जन्म हो जाता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि पूजनिया माता जी की अगर आत्मा इधर उधर भूल चूक बस भटक रही हो, तो हे गुरु महाराज अपने भक्तों को अपने शरण में लगा करके सद्गति प्रदान करना, और फिर श्रीमान के कुल में इनका जन्म हो, फिर वहां से ये भक्ति भजन प्रारंभ करें, और इनके 100 परिवार जितने हैं सबों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो इस संसार में आते हैं सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। हम आप लोगों को भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। पूजनिया माता जी अपने जीवन काल में जो शुभ कर्म करके गई है वही साथ में गया है, और वही पूजनिया माता जी से उनके दिवंगत ये श्राद्धोपरांत ये सत्संग का जो आयोजन है, उससे हम आप लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आप लोगों का एक न एक दिन शरीर हम लोगों का भी छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने से पहले ऐसा कर्म करके हम जाएं कि जिससे
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे जग मैं हंसू जग रोए। है मतलब ऐसी करनी करके जाएं कि संसार के लोग हमारे लिए रोए और मैं हंसता हंसता चला जाऊं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं इनके 100 परिवार सबों के अंदर सत्संग के प्रति आस्था प्रेम दिनों दिन अधिक बढ़ती जाए और सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप लोग भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भी के जीवन में इसी तरह से सत्संग के प्रति आस्था प्रेम दिनों दिन अधिक बढ़ती जाए। आप लोगों का भी दिन शुभ और मंगलमय हो। और अब आप लोग विशेष रूप से पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तिहारत्यहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासन मुद मंगलमय साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, आप सबको विदित है कि माता जी के उद्धार हेतु यह धर्म कर्म धर्म कथा बाहर सत्संगा चल रहा है। शास्त्रों में आया है कि भक्त लोग भगवान से मृत्यु मांगते हैं, जैसा मृत्यु मांगते हैं भक्त लोग ठीक वैसा ही मृत्यु माता जी की हुई है। शास्त्र में आया अनायासेन मृत्यु बिना दैन्येन जीवनः, कि इस संसार में किसी से किसी प्रकार की सेवा न लेना पड़े,
जीवन में कोई घिसेट ना हो, किसी को हमारे प्रति घृणा ना हो, चलते फिरते हंसते बोलते इस शरीर से प्राण निकल जाए, ये भक्तों की मांग है। अगर भजन किए हैं तो भगवान से यही मांगिए कि अंत काल में हम किसी के अधीन होकर के ना मरे, क्योंकि ये मृत्यु बहुत ही दुर्लभता से मिलता है। उसको गाड़ी में लेकर के इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भागते फिर पैसा के लिए तंग, परिवार वाले दुखी, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत गंजन होता है। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, डॉक्टर सुई ठोक रहा है, आप मुंह पाए हुए, वो मृत्यु बिल्कुल ठीक नहीं। भक्त ने यही मांगा कि हे परमात्मा, अनायासेन मृत्यु, मेरी अचानक मृत्यु हो जाए, कोई जान भी ना सकेगा। हम बीमार थे कल, खाते पीते बस अपना रास्ता ना पाया। अनायासेन मृत्यु बिना दैन्येन जीवनम, जब तक मैं संसार में जीऊं दीनता का मुख ना देखूं, दरिद्रता जीवन में ना आए, बिल्कुल ठीक ठाक खाना पीना सब चीज हो। अंत काले तब सानिध्यम, जब मेरा अंत काल हो तो आपके सानिध्य में मेरा प्राण निकले, आपको याद करते हुए मैं शरीर छोड़ूं, आपको देखते हुए मैं शरीर छोड़ूं, ये कल्पना रहना चाहिए। महाभारत के प्रसंग में आप भीष्म पितामह को देखें। भीष्म पितामह जीवन भर भगवान कृष्ण का भजन किया, करते ही रहे, और युद्ध में इसीलिए भी विपक्ष से वो लड़े, क्योंकि अगर वो पांडव की तरफ से लड़ते तो दुश्मनों को देखना पड़ता। अगर वो पांडव की तरफ से लड़ते तो कौरवों का दर्शन होता। कौरवों के पक्ष में इसीलिए गए कि भगवान कृष्ण का दर्शन होता रहे, उसका जाप होता रहे, उसी का ध्यान होता रहे, युद्ध करता रहूं, मारता रहूं, काटता रहूं, लेकिन सामने गोविंद रहे। यही हुआ। अंत में अर्जुन जब उसको अपने बाण से धाराशाही करते हैं तो भीष्म पितामह विचार में है कि जीवन भर राजनीतिक के चक्कर में रहे, इस राजकाज को संभालने में रहे, सब तरह से भजन अभी पूरा नहीं हुआ है। और पिताजी ने वरदान दिया है कि बेटा जब तुम शरीर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। तो शरीर में तो तीर लग ही गया है, अभी शरीर छोड़ करके निकल जाऊं तो मेरी मर्जी है, लेकिन अगर इसी सरसैया पर पड़ा रहूं और यह मनुष्य शरीर मुक्ति का धाम है, अभी मोक्ष तो मैं प्राप्त किया नहीं, अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं किया हूं, लेकिन मरणासन स्थिति आ गई। उसी समय भीष्म पितामह अपने सरसैया पर पड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी होकर के अंतर का मार्ग पकड़ा। इधर 14 तारीख को सूर्य जो है दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर वापस हो, और यह उत्तर की ओर सूर्य का जाना क्या दर्शाता है? उत्तरायण। और उत्तरायण में जिसका भी शरीर छूटता है वह देवलोक को जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। जब 14 तारीख के बाद यह जो है उत्तरायण है सूर्य का, और पहले था दक्षिणायन, दक्षिण दिशा में सूर्य थे, 14 के बाद फिर उत्तर हो गए। तो यह तो बाहर का उत्तरायण है, देव मार्ग खुला है।
हमारे शरीर में पिंड और ब्रह्मांड है। आंख से नीचे जब जीवात्मा है तो इन 6 चक्रों में पड़ा हुआ यह जीव जो है यह दक्षिणायन है। आंख से नीचे ये दक्षिणायन में हम सब जीव अभी हैं। और इस दक्षिणायन में रहते हुए अगर मर गए तो कहाँ जाना होगा? आसुरी संपदा को प्राप्त करेंगे। असुर लोक खुला हुआ है, अभी नरक का द्वार सब खुला हुआ है। आंख के नीचे के जितने द्वार हैं, मरने वक्त इसी से आपका प्राण निकलेगा। ये असुर द्वार है। यहां से आप देवलोक नहीं जा सकते। आंख से प्राण चला जाए, नाक से प्राण चला जाए, मुंह से प्राण चला जाए, नीचे के द्वारों से प्राण चला जाए का यह नव द्वार नरक का प्रतीक है। अभी हम सब जीव दक्षिणायन में हैं। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर के जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और यह सीमा है, जैसे सूर्य 14 तारीख है, वहां से सूर्य इधर बढ़ गया, उस दिन को हम लोग कितना धूमधाम से मनाते हैं। आंख का जो यह मध्य रेखा है, पिंड ब्रह्मांड का जो मिलन है, यहीं से जीव अगर ऊपर उठ गया तो उत्तरायण की ओर इसकी गति है। उस अवस्था में अगर आपने शरीर त्याग किया तब देवलोक जाने का अधिकारी हो। देवताओं के लोग खुला हुआ है। 7 स्वर्ग जो बताया गया है वहां जाने का अधिकारी है। अब सत्संगी है, ध्यानी खूब है, अब भजन पूरा नहीं हुआ तो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि मरना निश्चित है। ध्यान करें चाहे नहीं करें, मरेंगे जरूर, लेकिन उत्तरायण होकर के अगर मरेंगे तो 7 स्वर्ग जो बताया गया उधर की आपकी गति होगी। मनु जी महाराज ने कितना तपस्या किया? 6000 वर्ष तक उसने पानी पी करके तपस्या किया। 7000 वर्ष तक हवा पी के तपस्या किया था। 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किया। अब भगवान जब प्रकट हुए, मांगा आप ही के समान हमको पुत्र चाहिए, पुत्र भी दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या बोला? आप जाइए, अब इतना दिन जो आपने तप किया है, पूछे कि ऐश्वर्य लोक में जाइए, वहां सुख भोग करके फिर धरती पर जन्म लीजिएगा, तब हम आपका बेटा बनेंगे। भेज दिया। ये तपस्या का फल, ध्यान का फल है। अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है तो 7 स्वर्ग है आपके लिए। वहां जाएंगे, वहां से पुनः लौट करके अच्छे घर में जन्म लेकर फिर भजन करेंगे। तो आंख से ऊपर की यात्रा ये उत्तरायण की यात्रा है। और भीष्म पितामह उस मुर्दा आसन में ध्यान करते करते उत्तरायण को प्राप्त किए। उत्तर दिशा में चलेंगे। मानचित्र में देखें, पिंड ब्रह्मांड के चित्र में ऊपर में लिखा है उत्तर, तुर्यातीत पद, परम पद, निःशब्द पद। तो आंख से ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, उस बिंदु को, उस पार कीजिए। उसको पार करेंगे तभी कुछ हो सकता है। नीचे में तो बारंबार गिरने की संभावना है। यहाँ तो किसी न किसी द्वार से आपका प्राण निकलेगा ही, लेकिन वो नरक की ओर ले जाएगा। किसी न किसी वासना के अनुरूप आपका जन्म किसी न किसी योनि में हो जाएगा। इसलिए अपने आप को उत्तरायण की ओर ले चलिए। ध्यान कीजिए, शब्द और प्रकाश की डोर पकड़िए और उधर बढ़िए। यही एक उपाय है। तो भीष्म पितामह जब उत्तरायण हो गए तब विचार करते हैं कि मैं तो अब उत्तरायण हो ही गया, लेकिन अंत काल में भगवान कैसे मेरे सन्मुख आए। तो खूब जप करने लगे।
अब खूब जब जप करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण के मन में उतावला हुई कि एक बार भीष्म को देख लें तब जाएंगे हम द्वारका पर। तो पांचों पांडवों को लेकर के वहां पर गए जहां पर भीष्म का शरीर पड़ा हुआ था। वो समाधि अवस्था में थे। वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव पहुंचते हैं तो शरीर का एक एक खून चू चुका है। अब शरीर में खून नहीं है तो कैसा उसका विकराल शरीर दिखता होगा। मांस गल चुके हैं 52 दिन में, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। तीर सब उनका खून एक एक करके जमीन पर गिर गया तीर के सहारे। तो अर्जुन पांचों भाई रुदन करते हैं भीष्म पितामह को देख करके कि मुझ जैसे लालची लोगों ने ही ऐसे महापुरुषों को मार गिराया। अर्जुन बेजार करके रोते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर रोते हैं कि अगर मुझको राज की लालसा न होती तो मैं अपने इसको मारते कैसे। तो मैं पापी हूं, राजगद्दी का लालसा किया इसलिए इसको मारे। तो भगवान कृष्ण भी रोने लगे। तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को डांटा, कहा ये तो निर्बुद्धि लोग हैं। पांचों पांडव जो अज्ञानी हैं पर वो आप क्यों रो रहे हैं? और आप आए नहीं हो, मैं बुलाया हूं। मैं अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं। इसी 14 तारीख को, इसी दिन को उसने चुना था कि सूर्य भी जब उत्तरायण हो जाए मैं भी उत्तरायण हो जाऊं और मेरे सामने उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण उतर करके परीक्षित की रक्षा की। इसलिए उसका नाम है उत्तर परा, जो उत्तरा के गर्भ में उतर करके अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की थी। तो 3 तरह के उत्तरायण प्राप्त किए, भीतर से बाहर से भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के भी आंखों में आंसू हैं, उनको देख करके कहा प्रभु सब दिन आप नाटक ही करते रहेंगे। मैं आपको बुलाया हूं, मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मेरे पैर के पास जाइए और अपना आंसू पोछे, मुस्कुराते हुए चेहरा अपना दिखाइए ताकि मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। आपका ये आंसू देख करके मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास जाके खड़े हो जाते हैं। वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं सर पर। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अब मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने जब लगे तो भीष्म पितामह उसके मुस्कान युक्त उस चेहरे को देख देख करके उनके तमाम लीला को याद करते हैं और कहते हैं हे गोविंद, जब आपने प्रण लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, जब मैं प्रण लिया कि आपका हथियार उठवा करके छोड़ूंगा, और जब अर्जुन पर मैंने बाण की वर्षा की तो आप टूटे हुए रथ का पहिया जो लेकर के दौड़े थे मुझको मारने के लिए, वह दृश्य मैं भुला नहीं पाता हूं कि कितना क्रोध में आप मुझको मारने के लिए आए। वह दृश्य मैं आपको बार बार याद करता हूं, वह दृश्य मेरे आंखों में बसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को तमाम तरह के लीलाओं को याद करते हुए भीष्म पितामह सबसे नाता रिश्ता तोड़ करके मुड़ करके एक भगवान को याद किए और याद करके तत्क्षण अपना जब शरीर त्याग करते हैं तो आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, नगाड़े बजाए और उसका स्वागत, भरपूर स्वागत किया। देव लोग प्रकट हो गए। तो यह समय था, उस समय का सदुपयोग किया। बुढ़ापे में आप खेत में कुदारी नहीं पार सकते, हल नहीं जोत सकते, कोई बोरा उठा नहीं सकते, कोई काम कर सकते हैं बुढ़ापे में? तो बुढ़ापे में जो आप खाट को पकड़ लिए हैं उस समय क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह से यही समझना चाहिए, उस समय को भी आप सदुपयोग में लाइए।
जब आप घाट पर पड़े हुए हैं तो भजन कीजिए, संसार से नाता रिश्ता तोड़ लीजिए। बिल्कुल खाना पीना मिल ही रहा है, बस घाट पर पड़े रहिए और भजन करते रहिए। उस समय अगर किसी से मोह रखे, किसी चीज पर लालच रखे, तो दीक्षा लिए है तो क्या हुआ, आपका जीवन बर्बाद होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। उसमें बिल्कुल आप मुड़ जाइए। पूज्य बाबा जब अंत समय आया, दानापुर में रहे, वहां से भी नहीं आने दे रहा था कि यहीं रहे तो ठीक है। तो पूज्य बाबा लेटे हुए हैं, अब कौन चेला, कौन पैसा, कौन भगत, ऐसा नहीं। वह समर्थ थे, समर्थ होते हुए भी वो सब तरफ से अपना मन को मोड़ करके बिल्कुल समाधिस्थ रहने लगे। जिसको जो लेना है लेते जाओ, मुड़ गए संसार से। और मुड़ते हुए फिर मनियारपुर गए। मनियारपुर में हजारों लाखों भक्त हैं, चारों तरफ से दर्शन कर रहे हैं। अब उस समय वो व्हील चेयर पर रहते हुए समाधि में चले जाते हैं। सेवक लोग उसको खिलाने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं। चम्मच, एक चम्मच खिलाने के लिए 10-20 बार कहते थे, तब एक चम्मच मुंह में लेते थे और उसको चबाते चबाते फिर समाधि में चले जाते। वह रस उसको बांध नहीं सका, संसार उसको बांध नहीं सका, भक्त उसको बांध नहीं सका, शिष्य उसको बांध नहीं सका। सबसे खुल करके वो भीतर हो जाए। और धीरे धीरे एक दिन वह समय आया जब अपना शरीर छोड़ दिया। यह होता है शरीर छोड़ना। बाकी जो लोग शरीर, उसको कहते हैं शरीर छोड़वाना। एक शरीर छोड़ दिया, अपने आप से सबको छोड़ दिया। ये होता है जम का जब मुंगरी लगता है तब वो शरीर जब छोड़ता है। वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। जिस शरीर में आप 70-80 साल रहे हैं, यह शरीर से यमराज जब खींचने लगता है तब तो तड़पड़ाता है, बहुत परेशान होता है, अकबक करता है। जम से भी छूट छूट करके जीव आ जाता है शरीर। कोई मर गया फिर लगता है अरे सांस तो चल ही रहा है, ये क्या होता है। जमराज से भी छुड़ा करके भागता है, कभी हम नहीं जाएंगे। शरीर में घुसता है, शरीर में रह के अब क्या करेंगे। ना शरीर आपका खाने पीने लायक रहा, ना जीने लायक रहा, ना बोलने लायक रहा, लेकिन मोह है ना, इस शरीर से मोह है। जिसको जितना अपने शरीर से मोह होगा उतना घिसेट पूर्ण जिंदगी होगा, चाहे महात्मा रहेगा कि गृहस्थ। शरीर से ज्यादा मोह रहेगा, आश्रम से ज्यादा मोह रहेगा, परिवार से ज्यादा मोह रहेगा। जल्दी शरीर छूटेगा ही नहीं। बस पानी का बोतल चढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगा रहा है, आप कह रहे हैं, मरने का बात ही नहीं है कि आसक्ति है। तो जिसको आसक्ति नहीं है उसको शरीर छोड़ने में देरी नहीं लगती, अपने आप को समेट लिया और शरीर से बाहर हो गया, उसके लिए परेशानी नहीं। तो संसार में ये संत महापुरुष दिखला गए कि कैसे शरीर छोड़ना है। कैसे हम LIC वाले, जब आप LIC कराते तो क्या कहते हैं, इस संसार में भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम रिस्क लेते हैं। रिस्क लेता है, आप मर गए, घर वाले को पैसा मिल गए, जमा करने वाले को मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन ये सत्संग ऐसा नहीं है। सत्संग हम जीवन भर करेंगे तो है ही, हम मरने के बाद भी यही आपकी रक्षा करे, यही आपके साथ जाने वाला है, यही आपको लेकर के जाएगा। इसलिए संतों ने, भक्तों ने बहुत तरीका से समझाने का प्रयास किया। का धनानि घूमो पशुओ गोष्ठे नारी गृह सखा समस्याने देहश्चितायाम परलोक मार्ग धर्मानुराग गच्छति जीव ये सह। हम लोग संसार में आए हैं तो क्या करते हैं, संसार में जो भी है वो धन को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, क्योंकि आप जब तक धनवान नहीं बनेंगे
तो समाज आपको मान प्रतिष्ठा नहीं देता। धनवान बनना जरूरी है, धनवान बनने के लिए धन की संग्रह जरूरी है। धन का संग्रह किए बैंक में रख दिया। अब प्राण जब छूटा तो पैसा तो रह गया बैंक में, जिसके बल पर थे हमको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग अमीर कहेगा, वो तो छूट गया। तो शरीर छूटा, आपका नाम चेंज हो गया, फल्लू बाबू का निधन हो गया। निधन हो गया मतलब गरीब हो गया, निधन, बिना धन का हो गया। उसके पास अब छोटी कौड़ी नहीं है। ये जीव के साथ मजाकिया शब्द है कि फल्ला बाबू निधन हो गए, इतने बड़े सेठ थे, आज उसका निधन हो गया। धन रहित जीवन हो गया, उसके पास अब कोई धन नहीं बचा है, प्राण धन नहीं बचा। तो जिस दिन प्राण धन नहीं बचेगा तो बैंक वाला धन काम देगा, तब वो छूट गया। पहला काम कि आप निधन हो गए, धन रहित आपका जीवन हो गया। धनानि भूमौ, पहले भूमि में कार्य कर रहे हैं। पशुओं गोष्ठे कहा, पहले लोग सबके दरवाजे पर 10, 20, 15 गाय पालते थे, तो गौशाला में छूट गए। आज गाय के लिए हमारे पास घर नहीं है, गाड़ी रखने के लिए गैरेज है, तो गाड़ी रखे तो गैरेज में छूट गया। धनानि भूमौ और पशुओं गोष्ठे का नारी गृह, नारी घर में छूट गई। माँ है, पत्नी है, बहन है, सब घर में छूट गया। तो कहा कौन अब जाएगा साथ में? सखा, हमारे जो सखा हैं, गांव के लोग हैं, वो लेकर के जाए। कहाँ तक? सखा शमशान घाट पर, खेत में जलाइए कि गंगा जी ले जाइए। गांव के लोग जाएंगे, शमशान घाट तक जाएंगे। सखा शमशाने का, जिस देह को इतना आपने प्रेम किया, जिस देह को हमारे प्रेमी जन परिवार के लोग इतना प्रेम किया, उस देह को आप भी कम प्रेम नहीं किए, खूब प्रेम करते अपने आप को। करते हैं, सब करते हैं, गाय भैंस सुअर सब अपने आप को बहुत प्रेम करता है। कुत्ता भी अपने आप को फिर प्रेम करता है। तो कहा सब प्राणी अपने शरीर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो वह जिसको आपने प्रेम किया वह चिता पर जाकर के भस्म हो गए। तब आशा किस पर रखेंगे? घर के परिवार के लोग घर में छूट गए, सखा लोग जलाने गए तो अभी लौट गए पचकाठी दे करके। अब क्या करेंगे? अब आप बिल्कुल अकेले। उस अवस्था में क्या करेंगे? तो उस अवस्था में अगर आपके पास धर्म है और दूसरा क्या? अधर्म। अगर आपने जीवन भर अधर्म सिर्फ कमाए हैं तो अधर्म आपको लेकर के जाएगा कहाँ? अधर्म नरक की ओर। अगर धर्म है तो धर्म आपको लेकर के जाएगा कहाँ तक? स्वर्ग तक। दो, वहां पर आपका दो साथी हो गए। आपने पाप किए हैं जीवन भर तो अधर्म आपके संग लग जाएगा। अब बहुत पुण्य किए हैं तो धर्मराज आपके साथ लगेगा। धर्म आपको लेकर के जाएगा कहाँ तक? धर्मानुरागी गच्छति जीवेश। धर्म का निवास कहाँ है? तो धर्मराज आपको अंत में ले जाएगा। आपने जितना धर्म कर्म किए हैं वहां से सब छूट गया, एक बचा धर्म। धर्म लेकर के गया आपको। अधर्म जब लेकर के वहां गया फिर वहां पर आपका हिसाब होगा। कहते हैं पाप और पुण्य का किताब है जिंदगी, दुख और सुख का हिसाब है जिंदगी। हंसना है, रोना है, सोना है, जगना है। कांटों से घिरा हुआ गुलाब है जिंदगी। आपका जिंदगी क्या? एक किताब की तरह है जिसमें पाप और पुण्य भरा हुआ है आपके जीवन में। यही आपका अंतिम साथी होगा। वहां पर साथी कौन सा चुनना है, ये अभी से उस साथी को बना करके रखिए। धर्म की ओर जाना है कि अधर्म की ओर जाना है? अभी आपका पास समय है। चिता में जलने से पहले आपके पास समय है कि आप कौन सा साथी चुनना चाहते हैं, क्योंकि उस समय घर वाला कोई आपका हिसाब किताब नहीं रखेगा। घर के लोग कोई आपका
आपके प्रति कुछ भी नहीं रख सकता है। अगर उस अवस्था में आपको ईश्वर के अलावा और किसी से प्रेम हो गया, किसी और से सुने हैं, तो उसके पास आप जाएंगे तो क्या वो आपकी रक्षा करेगा? अगर माता जी यहाँ लौट करके आ जाए प्रेम बस कि मेरा बेटा है, पोता है, कोई उसको घर में रहने देगा? घर के लोग घुसना नहीं चाहिए। क्यों? इतना प्यारी थी, इतना प्रेम दिया, आज उनसे दुश्मनी क्यों हो गई? क्योंकि अब उसके पास शरीर नहीं रहा। हम शरीर को प्रेम करते थे, शरीर आज समाप्त हो गया तो उनके साथ रिश्ता भी खत्म हो गया। शरीर के साथ ही रिश्ता है और शरीर के साथ ही जीव का भी रिश्ता है, परिवार का भी रिश्ता है। और वह शरीर ही जब नहीं रह गया तो उस जीव के साथ क्या रिश्ता रह गया? आपको और हमारे साथ क्या होगा? तो जो जीवन भर सत्संग किए हैं वो बिना शरीर के रह करके भी वो प्रेत नहीं बनता। प्रेत नहीं जो भटकते फिरे। एक गांव में एक सत्संगी था, वो मर गया और मर गया तो उसका चिता जल रहा है। उसी समय वो अपने बेटे पर उतर गया और उतर करके जितने बाराती गए थे सबको कहा कि मैं तो अब शरीर छोड़ ही दिया, तुम लोग मेरे नाम पर सत्संग कराओगे कि नहीं कराओगे? वो जो शरीर छोड़ा था तो सब ने हाथ जोड़ा, हम सत्संग कराएंगे। तो कहा वृंदावन से बाबा को बुला के करवाएंगे। उसी समय हमको फोन लगाया तो संयोग से फोन उठा लिए, कहा बाबा वो सत्संग शरीर छोड़ दिया, आपको कह रहा है सत्संग करने के लिए। कहा मैं तो वृंदावन में हूँ। कहा आप आइए, इनके श्राद्ध के बाद आप आइए और सत्संग कीजिए। कहा उसने जब